द बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको पता चले कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सिर्फ अपनी कुछ आदतों को चेंज करके ठीक कर सकते हैं, या फिर अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को बगैर किसी महंगी दवा या खतरनाक ऑपरेशन के बिना ठीक कर सकते हैं, तो ये बातें सुनने में जितनी ज्यादा अजीब लगती है, एक्चुअली उतनी अजीब है नहीं। क्योंकि बात ऐसी है कि यू कैन हील योर लाइफ बुक की ऑथर का मानना है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों का हमारे मन पर सीधा असर होता है, जो कि लास्ट में हमारी बॉडी पर दिखाई देता है। और अगर हम अपने माइंड, बॉडी और सोल को कंट्रोल करें तो अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो अंदर हो या बाहर, सबको ठीक कर सकते हैं। तो अपने मन में अच्छे थॉट्स को जगह देना शुरू करें। हमारा मन साफ रहेगा और हमेशा अपने अपने धर्म के अनुसार प्रेयर करें तो हमारी आत्मा साफ रहेगी। बस जरूरत है अच्छी आदतें बनाने की। हमारे बचपन की कुछ बिलीव्स हैं जो हमें दुख दे रहे हैं, उन्हें हम कुछ एफर्मेशंस की मदद से सही कर सकते हैं। तो इस बुक समरी में इस बुक के कुछ पॉइंट्स के जरिए इन सारे चीजों को कवर करेंगे। ज्यादातर सपने फेल होने से नहीं, बल्कि फेल होने के डर की वजह से टूटते हैं। ऑथर कहती है कि हमारे अंदर ये जो डर है ना, बचपन से ही बैठा दिया जाता है। हमें हर चीज लार्जर देन लाइफ दिखाई जाती है, जिस वजह से हमारा सारा फोकस अपनी क्षमताओं से हट करके हमारे गोल्स के एंड रिजल्ट पर चला जाता है। अब भले ही किसी भी चीज को पाना कितना ही आसान क्यों ना हो, लेकिन लोग हमें भीड़ दिखाकर या हमें छोटा बताकर उस चीज का डर हमारे मन में पैदा कर देते हैं। हम बचपन से ही हर चीज के लिए हमेशा से डरते आए हैं, जिस वजह से डरना ही हमारी आदत बन गई है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें हमारे डर से होकर गुजरना पड़ता है। अगर किसी भी तरह हम अपने गोल को पाने के लिए मैदान में उतर भी जाएं, तो पहला फेलियर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है। हम अपनी गलतियों को सुधारने की जगह हार के गिल्ट में बैठ जाते हैं, जिससे ये डर एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है और हम अगली बार भी केवल लक के भरोसे उतरते हैं, जिसकी वजह से हमें दोबारा हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही बार बार मिलने वाली हार से हमारा बिलीव ये बन जाता है कि वो चीज इम्पॉसिबल है, या हम तो भाई उसके काबिल ही नहीं हैं। लेकिन इस चीज को बेहतर करना काफी आसान है। हमें बस अपने बचपन की बिलीव को बदलने की जरूरत है। ध्यान रहे कि यूनिवर्स हमें कभी भी जज नहीं करता, ये हम ही होते हैं जो दूसरों की सुन सुन करके बस अपनी एबिलिटीज पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने बिलीव्स को, अपने विश्वास को बदलने के लिए अपने मन को यह विश्वास दिलाए कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हर दिन खुद से कहिए कि हम इसी के लिए बने हैं। मेरा गोल मेरी क्षमता के आगे छोटा है। कहने को तो ये काफी नॉर्मल सी बात है, लेकिन बार बार अपने मन को ऐसी चीजें बोलने से आपका मन आपके शरीर को ऐसे ही सिग्नल देगा और आपके सपने पूरे होते जाएंगे। इसके साथ साथ खुद की गलतियों को समझना और उन पर सुधार करना भी काफी जरूरी है। पिछले फेलियर को भूलिए, अपनी गलतियों पर काम कीजिए और अगले मौकों में अपनी जान लगा दीजिए। इस टेक्निक की मदद से हम अपने एजुकेशन और जॉब में काफी बेहतर बन सकते हैं। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या किसी ड्रीम कंपनी में खुद को देखना चाहते हैं, खुद को ये कहना शुरू कर दीजिए कि हम ये कर सकते हैं। यूनिवर्स आपकी बात जरूर सुनेगा और आपको वहां तक जरूर पहुंचाएगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। प्यार देने की चीज है। अगर हम प्यार बांटेंगे तभी हमें प्यार मिलेगा। ऑथर बताती है कि प्यार एक ऐसी चीज है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हैं। ये एक सेल्फलेस फीलिंग है, लेकिन हमारी आदतें हमें प्यार से दूर कर देती हैं। आजकल हर कोई प्यार पाने की तलाश में भटक रहा है। प्यार के पीछे भागने से प्यार हमसे दूर भागने लगता है, या कभी कभी प्यार पाने की डेस्परेशन हमें गलत इंसान के साथ जोड़ देता है, जिससे होता यह है कि हमें किसी भी इंसान का कंप्लीट बिहेवियर नहीं दिख पाता। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें सामने वाले इंसान में सब कुछ अच्छा दिखता है, एकदम बेहतर। लेकिन वही अगर थोड़ी सी बात बिगड़ती है तो हमारा माइंड उनकी सारी अच्छाइयां भूलकर केवल नेगेटिविटी पर ध्यान देने लगता है। यही रीजन है कि आजकल डिवोर्स रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमें हर गलती अपने पार्टनर में ही दिखाई देती है, इसलिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा दुख का कारण बन जाती है। या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्यार न मिलने की वजह से हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये भी हमारे मन पर ही डिपेंड करता है। हमें ये समझना होगा कि प्यार को तलाशने की जरूरत नहीं है। जब हम प्यार को तलाशना छोड़ देंगे तब प्यार खुद हमारे पास आएगा और हम दूसरों को तभी प्यार कर सकेंगे जब तक हम खुद से प्यार ना कर लें।
तो पूरा मामला यह है कि हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे हैं कि कोई हमें प्यार करे। अगर जवाब हाँ है तो आपको बस इंतजार करने की जरूरत है, और अगर जवाब न हो तो आपको खुद पर काफी सारा काम करने की जरूरत है। जिस दिन आप खुद की नजरों में बेहतर बन जाएंगे, उस दिन प्यार आपको खुद खोज लेगा। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करें। जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर सकते, वो दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। प्यार को बांटना शुरू करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। सेल्फ लव का असली मतलब अपने गलतियों को सराहने की बजाय उन पर काम करना होता है, और ऑथर की इस बात को अपनी लाइफ में फॉलो करके हम अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए और प्यार के पीछे भागना बंद कीजिए। सही इंसान सही समय पर आ ही जाएगा। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तब तक के लिए खुद को बेहतर बनाने में ध्यान देते रहिए। दूसरों को जज न करें। सबके साथ कोई न कोई मजबूरी होती है। अगर हम खुद को प्यार करने लायक बना लेंगे, तब हमें प्यार में धोखा या तकलीफ नहीं मिलेगी। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके मन की ही उपज है। ऑथर ने अपनी पहली बुक हील योर बॉडी में अपने कैंसर के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने इतनी खतरनाक बीमारी केवल अच्छे खाने और कुछ मेंटल एफर्मेशन की मदद से ठीक कर ली। उनका कहना है कि हमारा मन जब तमाम तरह के नेगेटिव थॉट्स जैसे कि जेलसी, फियर, एंगर से जब भर जाता है, तब उसका रिजल्ट हमारी बॉडी पर दिखाई देना शुरू होता है। चाहे आप कुछ गलत सोचिए या गलत फूड हैबिट्स को रखिए, एक न एक दिन आपकी बॉडी आपको रिजल्ट जरूर देगी, जिसके बाद इलाज के खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दवाइयां आपकी बॉडी पर असर कर सकते हैं, आपके मन पर नहीं। इसीलिए हो सकता है कि वही बीमारियां वापस लौट कर आए। तो हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है कि चाहे वो हमारे वर्क प्लेस में हो या कहीं और, हमारा उनसे बच पाना काफी मुश्किल है। यही कारण है कि आजकल लोग काफी छोटी उम्र से ही हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से अपनी जान गंवा रहे हैं। ऑथर का कहना है कि सबसे पहले हमें अपना ध्यान अपने खान पान पर देना होगा। शुगर से लेकर सॉल्ट तक सभी अगर ज्यादा हो जाए तो हमें तकलीफ दे सकते हैं। अपने खाने में बैलेंस बनाकर रखें, नहीं तो कुछ सेकंड्स का टेस्ट हमारा काफी नुकसान कर सकता है। दूसरी चीज है हमारे थॉट्स। हम अपने अंदर से अगर जेलसी, फियर और एंगर जैसे इमोशंस को निकाल फेंके तो हमारा शरीर भी साफ रहेगा। हमारे आसपास जितने लोग हैं उनके प्रति अपना बिहेवियर अच्छा रखें। वो चाहे आपका नौकर हो या आपके ऑफिस का कोई कॉलीग, आप जैसा बिहेव करेंगे आपको भी वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। बस हम हर किसी से अपने हिसाब से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अगर हम किसी से परफेक्शन की उम्मीद छोड़ देंगे तो वो भी हमसे ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे। तीसरी चीज है कि हमें अपने माइंड से किसी भी बीमारी को हराना आना चाहिए। अगर आप खुद में भरोसा करेंगे कि हम ठीक हो सकते हैं, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बीमार रहने से ज्यादा बीमार रहने की फीलिंग हमें ज्यादा कमजोर कर देती है। हमें इसी फीलिंग को हराना है। अपनी लाइफ में अच्छी डाइट और अच्छे थॉट्स को भरकर हम खुद को हेल्दी बना सकते हैं। अक्सर हमें बीमारी के समय लोगों से मिल रही सिंपैथी की आदत लग जाती है, जिस वजह से हम उस बीमारी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं। इसलिए जब भी आप बीमार पड़े तो उसे अपना पार्ट बनाने की जगह खुद से कहते रहिए कि हम ठीक हो रहे हैं, हम हील हो रहे हैं, आप जल्दी ही पहले से बेहतर हो जाएंगे। परेशानी असल में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अपने बारे में हमारे थॉट्स हमें परेशान करते हैं। ऑथर कहती है कि हमारे साथ जितना भी बुरा हो रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर, इन सब के जिम्मेदार हमारे थॉट्स ही हैं। हमें हमारे बारे में जो बोल दिया जाता है, बस हम उसे ही सच मान बैठते हैं। ये सब सच नहीं, बल्कि एक अंधविश्वास है। इस विश्वास में हम इतने डूब जाते हैं कि हम एक टाइम के बाद काफी दुखी और डिप्रेस्ड होते जाते हैं। अपनी पुरानी गलतियां और कमियां हम हमेशा पकड़ कर बैठे रहते हैं। हम ये मानते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं। जब तक दूसरे हम पर शक करेंगे, हम खुद अपनी क्षमता पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर हमें शुरुआत में फेलियर मिलते हैं तो हम उसे ही अपना सच मानकर दुखी होते जाते हैं। अगर हमारे दोस्त बाकियों की तरह ज्यादा नहीं हैं या हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हमें लगने लगता है कि हम ही बुरे हैं और इसी रीजन से मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। बचपन में किसी एग्जाम में आए कम मार्क्स से लोग हमें शुरू से ही जज करने लगते हैं कि हम पढ़ाई में कमजोर हैं, जिस वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही विश्वास बड़े होते होते हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जिनके कारण हमें लगता है कि हम खुद में बदलाव नहीं ला सकते।
किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें अपने दिमाग में वही चीजें याद आती हैं जो हमें हमारे बारे में बताई गई हैं। लड़कों के केस में यह बोला जाता है कि लड़के रो नहीं सकते, इसलिए काफी लड़के अपना दुख जाहिर करने की बजाय अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये लड़के क्षमता होने के बावजूद भी मनचाहा प्रोफेशन चूज नहीं कर पाते। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना चाहिए कि यह सब कुछ सच नहीं है। हम खुद की कंडीशन को आसानी से बदल सकते हैं। इन थॉट्स को बदलने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ लव। हम सब एक समान हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है वो बस गलत बिलीव की वजह से हुआ है। इन बिलीव को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को माफ कीजिए और ये बताइए कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती उतनी नहीं थी जितनी मुझे सजा मिली। उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे कि हम बेहतरीन हैं और हम ये काम कर सकते हैं, मुझे लोग पसंद करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं, इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करें। जैसे ही हम खुद को ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करते हैं वैसे ही हमारा माइंड हमारी सालों पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ना शुरू करता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि हमारे सामने दिखने वाली प्रॉब्लम्स को हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। सब कुछ दिमाग से शुरू होता है और कमाल की बात यह है कि हमारे अंदर बदलाव लाने की पूरी ताकत है। इन पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद से हम भी खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमने अपने स्कूल में जैसा भी परफॉर्म किया है उसका हमारे प्रेजेंट से लेना देना नहीं है, इसलिए सोचना छोड़ दीजिए कि हम बाकियों से कमजोर हैं। इससे होगा ये कि हम अपने ड्रीम्स को आसानी से पा सकेंगे। हम गलत थॉट्स के बैगेज के साथ जी रहे हैं, जिस वजह से हम पर काफी बोझ आ गया है और हम सही से सोच तक नहीं पा रहे। तो बात ऐसी है कि हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल पुराने थॉट्स या पहले से बनाए हुए रूल्स को दे दिया है, जिसकी वजह से हमने खुद को लिमिटेड कर दिया है। हम अपने आगे की लाइफ भी पास्ट में हुए नुकसान को याद करके रिस्क लेने से अक्सर डरते हैं। कल जो कुछ भी हुआ वो फिर से नहीं होने वाला। गलतियां करने से हमारी जान नहीं चली जाएगी, लेकिन अगर हम एक बुरे माहौल में अक्सर खुद को बांध कर रखेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। हम अपना जॉब चेंज करने या कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करने से पहले घबरा जाते हैं। हमारे डर ने हमें खुलकर जीने से जकड़े रखा है। हमें खुद को इस डर से बाहर निकालना नहीं आता, या फिर अपने नेगेटिव स्टेट को ही हम अपनी रियलिटी मानकर और थक कर बैठ चुके हैं। हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते, लेकिन सच तो ये है कि अगर हम चाह लें कि हम खुद को बदल कर रहेंगे तभी तो चेंज आना शुरू होगा। हम हमेशा से परफेक्ट और अंदर से बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन कभी कभी हमें सही आउटकम नहीं मिल पाता। खुलकर जीने का सबसे पहला स्टेप है बदलाव के रास्ते में आ रही प्रॉब्लम्स को पहचान कर उनसे निजात पाएं। अपनी एक एक थॉट पर हमेशा ध्यान दें। आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, इस पर सही से ध्यान दें। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को बदलना शुरू करेंगे तो इसका रिजल्ट काफी बड़ा होगा। पॉजिटिव चेंज लाना एक बीज लगाने के बराबर है, जिसका फ्रूट हमारे फ्यूचर में मिलता है। लेकिन उसके लिए हमें लगातार पानी यानी कि पॉजिटिव थॉट्स डालना और नेगेटिव थॉट्स को निकालना आना चाहिए। हम जिस किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे वही चीज बढ़नी शुरू होगी और बढ़ती ही रहेगी। इसलिए आज से अपनी अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, जैसे कि मेरे आसपास के लोग अच्छे हैं, उन्हें मेरी कंपनी पसंद है, जिससे लोग सच में आपके करीब आने लगेंगे। यहाँ पर फिर से वही पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे कि हम काफी खुश हैं, मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ बेहतर हो रही है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को हील करना होगा। पुराने दुखों को खत्म करने के लिए हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। चाहे किसी ने कितनी भी तकलीफ क्यों ना दी हो, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। किसी ने हमारे साथ गलत क्यों किया, इसका रीजन हमें नहीं पता। जब हम दूसरों के नजरिए को देखेंगे तो चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। दूसरों को माफ करने से हमारा काफी पुराना बोझ हल्का होगा और हम मन ही मन बेहतर फील कर सकेंगे। इसलिए अपनी लाइफ को खुलकर जीने के लिए पुराने थॉट्स को मन से निकालिए और लाइफ में बेहतर चीजों पर ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में अक्सर कोई भी पुरानी यादें हैं, उन्हें निकाल फेंकिए। या कोई पुराना साथी हो जिससे आपने किसी झगड़े की वजह से बात करना बंद कर दिया हो, तो उन्हें माफ करके अपने मन के बोझ को हल्का कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको सेल्फ हीलिंग का मेथड समझ में आया होगा। इंश्योर कि आप इसे फॉलो करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इस जर्नी में हमने जाना कि कैसे हम अपने मेंटल पैटर्न को बदलकर अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। हमारी बॉडी और लाइफ हमारे माइंड से जुड़ी हुई है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है।
सेल्फ लव और पॉजिटिव इमोशंस की मदद से हम अपने माइंड की कंडीशनिंग कर सकते हैं। हम जिस किसी चीज पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। इसलिए हमें खुद के बारे में हमेशा अच्छा सोचना है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें पुराने बिलीफ को छोड़ना होगा। खुद से बोलने की बजाय कि हमसे ये नहीं होगा, हमें ये बोलना चाहिए, हम ये कर लेंगे। हमारी बीमारियां भी हमारे माइंड की वजह से ही होती है। हमें फियर और एंगर जैसे थॉट्स को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। हम दूसरों के लिए जैसा सोचेंगे वो भी हमारे लिए वैसा ही सोचेंगे। इसके साथ ही हमने देखा कि कैसे दूसरों को माफ करके हम अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। उम्मीद है आपको द बुक्स क्लब की ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आप ऐसा ही सिमिलर कंटेंट सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें।